जैसे मेरे लिए अब इस देश में बहुत सारे धर्म हैं। अब कोई लोग क्लेम करते हैं कि भाई हम यहाँ अनादिकाल से हैं, सनातन हैं, वो ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म के नाम पे रखने की कोशिश करते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, इनका हिंदू धर्म की मॉरलिटी से, नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। मेरी आदत है, मैं ऑडियंस से सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 20वीं सेंचुरी का सबसे महान हिंदू कौन था, क्या जवाब है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से अच्छा कौन हिंदू था, बताइए? उसका मर्डर किसने किया? हिंदू ने किया, और हिंदू धर्म के नाम पे किया। तो मजहब को मानना एक चीज है, मजहब के नाम पे सियासत करना, मजहब के नाम पे राष्ट्रवाद को लादना, ये दूसरी चीज है। ये दो चीजों में फर्क कीजिए। और मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ कि देश का आम हिंदू, उसके मन में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है, बहुत कोशिश की जा रही है। पर हमारे आपस में दोनों कम्युनिटीज के अंदर मोहब्बत की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उसको आसानी से हिला नहीं सकते। इस बात को मानना है, और इसी बात को मानकर हमको आगे चलना है कि आज हमारे गांव पे जो सिस्टमेटिक हमला है, और यहाँ मैं थोड़ी सी बात अगर कह दूँ तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं आपसे भी जुड़ा हूँ, मैं इंसानियत से जुड़ा हूँ, मैं पूरे इंडिया से जुड़ा हूँ। तो कई कड़वी बातें भी मैं थोड़ा कह सकता हूँ, उसको बुरा मत मानिएगा। अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ तो आप इस हॉल को देखिए, मेरे दोस्त असगर अली इंजीनियर साहब थे, दूसरे इंजीनियर साहब मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, और इंजीनियर साहब मुझे सिखाते थे कि औरतों को बराबरी का दर्जा देने वाला जो पहला मजहब था वो था इस्लाम। और आज हाल में वो मुझे बराबरी नहीं दी गई। माफ कीजिए, हाल में कोशिश करिए और जारी रखिए, बहुत लंबा जाना है, क्योंकि हम पे उंगली उठाने वाले इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को याद रखिए, मुझे उसमें ठीक है, मैं तो वैसे औरतों के बराबरी के हुकूक में वैसे ही मानता हूँ, पर किसी कौम पे बहुत हमले हो रहे हो तो मैं उसको थोड़ा माफ भी करूँगा कि सामाजिक सुधार तभी हो सकता है जब आप सुरक्षा से रहें, सिक्योरिटी से रहें, तो ही समाज में सुधार हो सकता है। ये बात मैं जानता हूँ, और इसलिए मैं उसके लिए ज़्यादा दोष किसी को नहीं देता। और आप जो कह रहे हैं कोशिश जारी है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। पर एक चीज़ से मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, और वो ये है कि कम्युनिटी के लोगों को अंदर से और बाहर से भड़काने की बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं। तो हमको मिरर में देखना चाहिए, और जो मैंने इसमें नॉलेज इकट्ठा किया है कि ये जो हिजाब का मसला, अच्छी बात है कि वो दब गया, उसका उतना फ़ायदा नहीं उठाया जितना उन्होंने हाउस लॉर्डर वगैरह उठाया। हिजाब के अंदर भी कहीं अंदर के थोड़े लोग थे, मेरे ख्याल से, मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा, जिन्होंने उसको उकसाने की कोशिश की, और उस प्रकार की टेंडेंसी इस पार्टी में नहीं है, ये मैं जानता हूँ। पर कुछ लोग हैं जो इस्लाम के नाम पे हिंदुओं का डर दिखा के, उस पार्टी का डर दिखा के इस प्रकार के इस्लाम के इंटरप्रिटेशन को रखते हैं जिसका इस्लाम से लेना देना नहीं है। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, कम्युनिटी के अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को क्या कहेंगे उर्दू में या हिंदी में, जो उग्रवादी पद हैं, इंतहा पसंद जो लोग हैं, उनसे उनको कंट्रोल में रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब देखिए, वो नुपुर शर्मा का मामला हुआ, अब उनकी दुनिया भर में बेइज्जती हुई, अमेरिका वालों ने किया, मुस्लिम देशों ने तो किया, और उसके बाद जब जुम्मे की नमाज के बाद कुछ नौजवानों को भड़काया गया, अब मुझे लगता है कि भड़काने वाले बाहर के लोग थे जो अंदर घुसे, और उन्होंने जानबूझ के फायदा उठाने के लिए, अगर वैसी चीज़ हो जाती है
तो गुड्डू शर्मा ने जो बदनामी की, उनकी जो खुशबू हो रही थी वो थोड़ी कम हो जाती है। फोकस कहाँ जाती है कि देखो ये पत्थर फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे हमारे समाज के ऊपर, हमारे लिए मैं कह रहा हूँ समाज के ऊपर एक दाग लगाने की कोशिश की जाती है। और पूरा मीडिया उनके साथ है। 2003-4 के बाद तो मीडिया का पूरा खरीद लिया गया। मीडिया अभी मीडिया नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है। इस बात को आप याद रखिए। छोटा मोटा मीडिया होगा जिसमें छोटे चैनल्स वगैरह हैं होंगे, और बाकी मीडिया तो उनके हाथ में है। तो किस प्रकार का वो प्रोपेगेंडा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे एलिमेंट्स को अपने कम्युनिटी के अंदर घुसने नहीं देने का। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो हमारे अंदर के नौजवानों को भड़का न सके। हम ये नहीं कह सकते उन लोगों ने भड़काया, उन लोगों ने पत्थरबाजी की और हम पकड़े। ये हमारी जिम्मेदारी हमको स्वीकार करना पड़ेगा अगर ये आगे लीड करना पड़ेगा। दूसरा, इनको पता है हमको किन चीज़ों से तकलीफ होती है और वो चीज़ें वो लाने की कोशिश करेंगे, जानबूझकर लाने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 370 हटाने की कोशिश करेंगे। ट्रिपल तलाक के बारे में उन्होंने किया, अभी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में करेंगे। मैं केवल अपनी राय दे देता हूँ, आप अपना फैसला खुद कीजिए। मुझे लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमें ज़्यादा बात करना नहीं चाहिए। जितना हम विरोध करेंगे उतना उसका फायदा लेंगे। और ये आप जानते हैं कि आज पूरी जगह उनकी मेजॉरिटी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रूट मेजॉरिटी है। आप सोचिए, पर एक ऐसा रीजनेबल जगह लाइए कि जो हमारे कम्युनिटी को मंजूर हो, पर उसका फायदा उठाकर वो और हमको न चला सके। खैर मेरी इतनी अपील है। और दूसरा, कल एक मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, मैं इंजीनियर साहब को उसकी दावत दूंगा मेरे उसके जो कन्वीनर से भी, कि भाई आने वाले 2024 के चुनाव में हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में तेजस्वी यादव के हारने का कोई चांस नहीं था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के हारने का भी कोई चांस नहीं था। तो यानी वो मैनिपुलेट भी किया गया और मैनिपुलेट करने का नुकसान भी हुआ हमको। तो आगे आने वाले चुनाव में ये जो अपोजिशन यूनिटी, थर्ड फ्रंट वाला सबसे डेंजरस है। दिल की बात बता दूं, गोवा में कांग्रेस की विक्ट्री 100% श्योर थी। गोवा में कांग्रेस की विक्ट्री 100% श्योर थी। 2 लोग चले गए, एक हमारी दीदी, इसको लगा हमने बंगाल में जीत लिया और पूरे इंडिया में हम राज करेंगे, हो गए। और दूसरे को तो दिल्ली वाले हैं ना, वो आपका क्या प्लान है? आप बराबर पहुंच जाएंगे जहां भी बीजेपी को जिताने का चांस हो। गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, गोवा में अभी आपने रिजल्ट देख लिया। खैर वो चालाक है, वो भी कोई छोटे मियाँ नहीं है, बड़े मियाँ हैं और उन्होंने बहुत बड़े खेल खेले हुए। मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं एक ही बात के सपोर्ट में हूँ कि मजहब के नाम पे सियासत करने वाली पार्टी कभी पावर में नहीं आना चाहिए और उसके लिए कोशिश हो सके प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, और जो बाकी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। हो सकता है हम डेलीगेशन बना के अलग अलग पार्टियों को मिले और बोले भैया माफ कर दो, आप मिलके बीजेपी को हराने की बात करो। अब ये भी मैं जानता हूँ कि ये छुटभैया पार्टियां हैं, हर एक का ईगो आसमान को छूता रहता है कि मैं तो सबसे बड़ा, मेरे बाद खुदा के बाद तो मेरा ही नंबर है, ऐसा मानने वाले बहुत सारे, ईगो बहुत बड़ा है। फिर भी अगर हम लोग डेलीगेशन बना के कर्नाटका में, इंडिया में, और वही मैं सब तरह से बात करूँगा, ऐसे डेलीगेशन बनाने की ज़रूरत है। अपोजिशन पार्टीज को कहने की ज़रूरत है कि आप मिलकर खड़े रहो, नहीं तो वैसे ही आप खत्म हो रहे हैं। एक अंग्रेजी का अल्टीमेटली जुमला मैं लास्ट में कहता हूँ, लेट्स हैंग टुगेदर अदरवाइज विल बी हैंग्ड सेपरेटली। मिलकर साथ करो, नहीं तो अलग अलग झटका दिए जाओगे, वो मामला आ गया। और अंतिम बात जो मैं, बहुत सारी बातें
जबान पे आ रही है, पर मैं इतना आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कम्युनिटी में जो खुलापन है उसको इनकरेज कीजिए। औरतें जितना सामने आती हैं वो आपको मजबूती देगी, आपकी औरतें आपकी कमजोरी नहीं, आपकी मजबूती है। और शाहीन बाग के आंदोलन के बाद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती तो हमारी आंखें कभी नहीं खुल सकती। कल एक दोस्त से बताया, किसान आंदोलन की सफलता का भी एक सबसे बड़ा एक कारण था कि वो जो किसानों की औरतें थी वो मजबूती से डटकर उस आंदोलन में शामिल थी। इसीलिए किसान आंदोलन के कारण सरकार को अपनी नाक कटवाकर कानून वापस लेना पड़ा। ये इसकी तकलीफ को आप याद रखिएगा। और मैं को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग अपनी सिक्योरिटी बढ़ा सकें। और एक जो मेरा फेवरेट काम है उसमें अगर आप हाथ बटा सके तो बहुत अच्छा होगा। मुस्लिम कम्युनिटी में तो मुझे मिलने वाले ज़्यादा लोग आ जाते हैं, पर वो जब मिलते हैं अच्छा भी लगता है। और एक ये लगता है कि हिंदुओं में से ऐसा ज़्यादा लोग मेरे से मोहब्बत क्यों नहीं करते। जो चीज़ें मैं कहता हूँ केवल सच्चाई के आधार पर कहता हूँ। मुझे किसी कम्युनिटी को खुश नहीं करना, किसी को नाराज़ नहीं करना। मुझे खुश करना है तो केवल महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों को खुश करना है। ये मेरी केवल एक ही तमन्ना है। पर कम्युनिटी के खिलाफ जो नफरत फैलाई गई है और जो नफरत बढ़ती जा रही है, एक एक बात पे नफरत बढ़ती जा रही है। अभी किसी ने कहा हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग होगा। मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ये आप में से कितने ईमानदारी से बताने वाले लोग हैं कि मंदिरों के नीचे तो बुद्ध विहार भी छुपे हैं, उसकी बात तो कोई करता नहीं है। और ये क्या हम इतिहास में जाके बात करेंगे क्या? जैसे औरंगजेब मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है कि भाई उसने एक जगह मंदिर तोड़ा, 10 मंदिरों को दान दिया। उसने कितने कितने काम किए। इतिहास की एक बातों को चुनकर आज की मुसलमान कौम के खिलाफ नफरत फैलाना गलत है। तो इसमें हिंदू कम्युनिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में जाकर हम लोग किस प्रकार से ईमानदारी से काम कर सकते हैं, वो एक आपका चैलेंज होना चाहिए। और इसमें हम सब लोग साथ साथ मिलकर राइट विंग की फोर्सेस को समाज के तौर पे हराएं, विचारों के तौर पे हराएं और राजनीति के तौर पे हराएं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू।